हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने घातांकों के बारे में जाना था कि घातांक क्या होते हैं और उसके टर्म्स जैसे आधार क्या होता है और घातांक किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं, ये हमने जान लिया था। तो इसे हम छोटे रूप में देख लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 8। ये है, तो ये जो 3 है ये घातांक है, ये जो 2 है ये आधार है और ये जो 8 है ये मान है। ठीक है, और ये किसका किसका मान है, ये पूरा ये इसका। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 इसका विस्तृत रूप है और 8 मान है, 2 आधार है, 3 घातांक। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम घातांकों का गुणा व भाग समझेंगे। तो देखिए, घातांकों का गुणा व भाग जानने के लिए एक चीज़ हमें जान लेना है कि आधार जब समान होगा, दो घातीय संख्याओं का जब आधार समान होगा तभी ये संक्रियाएं उसमें हो पाएंगी, गुणा और भाग। ठीक है, आधार समान का मतलब जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 6, इसमें आधार समान है। 2 की घात 4, 3 की घात 4, इसमें घातांक समान है। ठीक है, घातांक समान है और इसमें आधार समान है। तो ये दो स्थितियां आती हैं और दोनों ही स्थितियों में हम गुणा और भाग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम गुणा सीख लेते हैं। अब देखिए, पहली स्थिति है जब आधार समान हो तब हम गुणा किस प्रकार करेंगे। तो जैसे कि 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 4। ठीक है, गुणा करना है। इसमें हम घातांकों को जोड़ देते हैं। 3 की घात 4 - 3। जब आधार समान हो तो हम घातांकों को जोड़ देते हैं। अब ये कैसे आ गया, ऐसे ही अपने मन से तो करेंगे नहीं, हम इसको हल करके देखते हैं। देखिए, 3 की घात 3 का अर्थ क्या हुआ, 3 × 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गुणा का निशान है ये हम अलग कर देते हैं ताकि दोनों पद हमारे अलग अलग हो जाएं। अब 3 की घात 4 का क्या मतलब हुआ, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 3 की घात 4 और 3 7 आएगा ना। अब इसको देखिए, हमें पता है कि जितनी बार गुणा होता है वो घात के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पे सभी संख्याएं 3 है, यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम इसे लेंगे 3 की घात 7 बराबर 3 की घात 7। तो हो गया ना कि जब समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणा होता हो तो उसके जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सवाल आप कैसे करेंगे, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 8। तो इसका मान कितना होगा, 2 की घात 13। 13 हुआ ना। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 8 - 5 होगा। समझ में आया। हम एक और उदाहरण करके देख लेते हैं। जैसे 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5, तो हो जाएगा 4 की घात 3 - 5 बराबर 4 की घात 8। और इसी तरह से जो परिमेय संख्या होती हैं, भिन्न वाली संख्या होती है, उसका भी इसी तरह से होगा। जैसे 3/5 की घात 4 गुणे 3/5 की घात 7 बराबर 3/5 की घात 4 - 7 बराबर 3/5 की घात 11। ये हो गया। फिर देख लीजिए, 5 की घात 8 गुणे 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 10। ठीक, 9 की घात 11 - 9 की घात 2 बराबर 9 की घात 13। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ सवाल लिख लीजिए, जिसे करके बताइएगा या फिर कमेंट में आंसर दीजिएगा। 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 5 बराबर, यह है पहला। दूसरा, 9 की घात 4 गुणे 9 की घात 3। 3, 7/9 की घात 5 गुणे 7/9 की घात 4 बराबर। तो इन तीनों के उत्तर आप सिर्फ घात कितनी होगी वो लिखकर बताइएगा।
अब देखिए हमने दूसरी कंडीशन देखी थी, जब घातांक समान हो तब गुणा कैसे होगा। जैसे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें घात नहीं बदलेगी, सिर्फ हम आधार का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी कि 15 की घात 4। अब ये कैसे आ गया, इसको भी करके देख लेते हैं। 3 की घात 4 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर फिर से हम कलर चेंज कर देते हैं, देखिए, ताकि दोनों पद अलग अलग हो जाए। 3 की घात 4 हो गया। अब 5 की घात 4 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर। अब ये हमने आंसर हमें पता है किस तरह से होता है, 15 की घात 4। ठीक है, अब देखिए 3 भी 4 बार है, 5 भी 4 बार है, इसकी इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुणे 5, ये इसके साथ आ गया, फिर ये इसके साथ हो गया, फिर ये इसके साथ और ये फिर इसके साथ हो गया, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 15 की घात 4। अब देखिए 3 भी 4 बार, 5 भी 4 बार, जगह बदलने से कोई उत्तर में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो हमने जगह बदल दी। अब देखिए इसके जोड़े बना देते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो हो गया 15 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15, हो गया ना 15 की घात 4। तो जब घातांक समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधार का गुणा करके वही घात जो दोनों की घात है उसे हम लिख देते हैं। तो ये हो गया गुणा। फिर से देख लीजिए, 3 की घात 4 5 की घात 4 बराबर 15 की घात 4 होना चाहिए। कैसे हुआ, 3 को 4 बार लिखा, 5 को 4 बार लिखा, 3 और 5 की पोजीशन चेंज कर दी, यानी कि इस 3 का गुणा इससे कर दिया, इस 3 का इससे कर दिया, इस 3 का इससे और इस 3 का इससे, पेयर बना दिया। 15 4 बार आया, आ गया ना 15 की घात 4। एक और उदाहरण से देख लेते हैं इसे हम। 2 की घात 4 गुणा 11 की घात 4 बराबर क्या होना चाहिए, 2 गुणे 11 की घात 4। इतना आना चाहिए ना भाई, यही ना कह रहे हैं हम कि अगर घातांक समान हो तो हम आधारों का गुणा कर देंगे, घात को एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो करके देख लेते हैं। 2 की घात 4 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब आ गया 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 11 दूनी 22, 22 की घात 4। ये उत्तर आया हमारा। अब इसको देख लेते हैं। देखिए इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और ये इसके साथ गुणा करके लिख देते हैं। तो हो जाएगा गुणा, डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं। 11 दूनी 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 22 बराबर 22 की घात 4। हो गया ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि गुणा जब होता है तो दो कंडीशन होती है, एक तो आपका आधार समान हो और एक घातांक समान हो। तो जब आधार समान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम घातों को जोड़ देंगे। जब आधार समान हो तो घातों का जोड़ हो जाता है, और जब आधार समान ना हो, घातांक समान हो, तो आधार का गुणा होता है। तो अब देखिए नियम 1 है, जब आधार समान हो घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे 2 की घात 4 और 2 की घात 5 में आधार समान है। ठीक है, तो आधार को एक बार लिखा, घातांकों को जोड़ दिया, 2 की घात 9 हो गया। ठीक है, जब घातांक समान हो तब आधार का गुणा हो जाता है। जब आधार समान हो तो आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब घातांक समान हो तो घातांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। घातांक समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है। जैसे 3 की घात 4 गुणे 4 की घात 4 बराबर 3 गुणे 4 की घात 4 बराबर 12 की घात 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसे आप ना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए अब भाग देखते हैं। जब आधार समान हो। ठीक है, अब देखिए गुणा जब कर रहे थे हम, घातांकीय संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे थे और जब आधार समान था तो घातें जुड़ जा रही थी, लेकिन भाग में घातें घट जाएंगी। जैसे 4 की घात 6 भागा 4 की घात 2 बराबर, इस थ्योरी के हिसाब से 4 की घात 6 ऋण 2 हुआ कैसे। अब देखिए हमें बताएं भाग का अर्थ है बटा, यानी कि 4 की घात 6 बटे 4 की घात 2 बराबर 4 की घात 4। ये आना चाहिए, देख लेते हैं।
4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 6 बार हुआ। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब नीचे 4 की घात 2, 4 गुणे 4 बराबर 4 की घात 4 आना चाहिए। इस 4 से ये कट गया, इस 4 से ये कट गया, बचा कितना? 1 2 3 4, 4 की घात 4 आ गया उत्तर। अर्थात जब आधार समान हो, घातांकीय संख्याओं का जब आधार समान हो और उनका भाग करना हो, तो पहली संख्या की घात से दूसरी संख्या की घात को हम घटा देते हैं। गुणा में क्या होता था? जब आधार समान था तो घातांक जुड़ जाते थे, घातांक जुड़ जाते थे, ठीक है। भाग में क्या होगा? घातांक घट जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, गुणा में घात जुड़ेगी और अगर भाग हो रहा है तो घातें घटेंगी। ये मैंने करके दिखाया। अभी एक और क्वेश्चन आता है, देखिए। जब आधार और घातांक दोनों समान हो तो भाग कैसे होगा? नहीं समझ में आया ना? देखिए, 4 की घात 4 भागा 4 की घात 4, ऐसी स्थिति में उत्तर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। या फिर जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे देखिए, 4 की घात 4 ऋण भागा 4 की घात 4, इसके अनुसार हमें घात को घटाना है, बराबर 1। 4 की घात 0 बराबर 1। लेकिन हमें तो ये भी नहीं समझ में आया ना, हमने घटाया क्यों घटाया? तो उसको देख लीजिए आप। देखिए, 4 की घात 4 है, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। 4 की घात 4 बटे 4 की घात 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसको कितना लिखेंगे? सेम 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ये हमारे पास तो 4 बचा ही नहीं। मतलब एक भी बार नहीं है, एक भी बार नहीं मतलब 0 बार है। 0 क्या है? कंसेप्ट है ना, 0 मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो क्वेश्चन में दिया था, यानी कि 4 तो है लेकिन 0 बार, मतलब एक भी बार नहीं है। तो ये इसका मान कितना आया? यहाँ पे 1 आया ना। जब हम किसी भी संख्या में किसी उसी संख्या से भाग देते तो 1 आता है ना। तो 4 की घात 0 बराबर 1। अगर हम 9999 की घात 0 लिख दें तो इसका भी मान होगा 1, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी घात अगर हम 0 कर दें, अगर वो घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन थी। पहला तो आधार समान हो, भाग में अगर आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। पहली संख्या की घात से दूसरी संख्या की घात को घटा के हम वो मान लिख देते हैं। जब घातांक और आधार समान हो, घटेंगी, घातें घटेंगी, उत्तर 0 आएगा और उसका मान हमेशा 0 होगा। यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह दिखता है कि हाँ इसका मान बताइए, अगर घात 0 है तो आंख बंद करके उसका उत्तर आप 1 लिख दीजिएगा। अब जैसे गुणा में दूसरी कंडीशन आई थी कि घातांक समान हो, आधार अलग हो और घातांक समान हो, तब क्या करेंगे? जैसे 8 की घात 9 भागा 9 की घात 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 की घात 9 बटे 9 की घात 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 बटे 9 गुणे 8 गुणे 8 गुणे, इसको हम 9 बार लिखते हैं। हो गया 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 को भी 9 बार लिखेंगे। देखिए बराबर कितना हो गया? 8 बटे 9 की घात 9 बराबर 8 बटे 9 की घात 9। अभी एक और कंडीशन आती है यहाँ पे, देखिए। जैसे अगर दिया है 15 की घात 5 भागा 3 की घात 5, अगर ये दिया है तो ध्यान से देखिए, 15 की घात 5 भागा 3 की घात 5, तो हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 हो गया, बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15,
3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15। उत्तर कितना है हमारा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 की घात 5 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ गुणा से मिलता जुलता है। जैसे गुणा में जब घातांक समान थी तो हम आधार का गुणा कर देते थे। अब भाग में भी जब घातांक समान हो तो हम जो आधार है उनका भाग कर देंगे। अगर भाग हो जाता है तो कर देंगे। 8/9 में 8 में 9 से भाग नहीं हो सकता था, इसलिए हमने उसको बट्टे में लिख दिया। 15 में 3 से भाग जा सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे भाग दे दिया। ठीक है, तो बहुत आसान है ना। इसको भी नियम देख लेते हैं। तो ये नियम देख लीजिए, अगर आधार समान हो तो भाग की क्रिया में घातांकों का घटाना किया जाता है। 4 की घात 9 भागा 4 की घात 5 बराबर 4 की घात 9 ऋण 5 बराबर 4 की घात 4। अगर घातांक समान हो तो आधार का भाग किया जाता है, अगर हो सके तो। ठीक है, अगर हो सके तो देखिए 15 की घात 9 भागा 3 की घात 9 बराबर 15/3 की घात 9 बराबर 5 की घात 9। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसे परिमेय संख्या या दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 8 की घात 4 भागा 9 की घात 4 बराबर 8/9 की घात 4। अगर आप चाहें तो 8 में 9 से भाग देके दशमलव के रूप में इसका आंसर लाके उसकी घात 4 लिख सकते हैं। तो ये गुणा और भाग के कुछ नियम थे जिसे हमने देखा। एक चीज़, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। इनके आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नावली 2B के सवाल हैं, इसे आप नोट कर लीजिए इन सवालों को और इन्हें आप हल करके बताइएगा। अभी और भी सवाल हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हो गया, ये 4 क्वेश्चन हैं। अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9 के क्वेश्चंस हैं, इसे आप हल कर लीजिए। तो ये 9 क्वेश्चंस हैं, इन्हें हल करके इनका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।